मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री रोस्टर के बाद क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और मैंने भी विश्लेषण कर लिया है पूरी तरह से। अब रोस्टर के बाद तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। बिना रोस्टर के तो हम लोग यही समझते हैं कि जो आरक्षण वाला प्रावधान है, इसमें 40%, इसमें 10%, इसमें 27%, इसमें 30, जो भी कुछ है उस आधार पर तो कट ऑफ बनता है। लेकिन अब रियल जो रोस्टर आ गया है तो उस बेस पर तो भाई उलट पुलट तो होगा। हाँ, अब लोग कहते हैं भैया आप कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, गजब बात करते हैं आप लोग। मैं क्यों कुछ कहूँगा? हाँ, 2000 लोग जाकर वोटिंग किए हुए हैं। वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, वो आपके पीजीटी हिस्ट्री वाले ही हैं, यहाँ से आंकड़े मिलते हैं। ठीक है, आप लोग ही तो जुड़े हैं। 574 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रोज 20-25 लोगों का फ़ोन आता है। आंकड़े यहाँ से मिलते हैं, कहने मात्र से कुछ नहीं होता। आइए शुरुआत करते हैं। जिसको अच्छा लगे देख सकता है, जिसको अच्छा न लगे नहीं दे सकता है। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। और यह संभावित कट ऑफ है। ठीक है, इसको बहुत ही आप ज़्यादा मत सोचिएगा इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, जो मैंने स्रोत लिया है, जो सोर्स है हमारा, मुझे जहाँ तक लगता है, इसको ज़्यादा मत सोचिएगा। संभावित कट ऑफ सत्य के करीब ही हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत विश्लेषण करने के बाद तैयार किया हूँ जब से रोस्टर आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, तो यूट्यूब पर इकट्ठा किए गए 650 के लगभग आंकड़े, 650 के लगभग टिप्पणियाँ मुझे लिखना चाहिए, टिप्पणियाँ जो अब तक मैं जो भी वीडियोज़ बनाता रहा, क्वेश्चन पेपर होने जब एग्ज़ाम होने के बाद, जस्ट एग्ज़ाम होने के बाद, जब 22 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद लोगों ने अपने अपने जो भी मार्क बताए अलग अलग वीडियोज़ में, फिर उसके बाद प्रोविजनल आंसर की बात, फाइनल आंसर की बात, जो लोग बताते रहे, उन टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद इसका सोर्स था। फिर पोल में 2000 लोगों की वोटिंग हुई है। जो कल वोटिंग हुई है वह 2000 पूरा हो चुका है वोटिंग। 2000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लगभग 7000 ही नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, या जान लीजिएगा। और 2000 एक बड़ा आंकड़ा है बहुत कुछ दिखाने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे कि पोल में फर्जी वोटिंग होता है। भाई, फर्जी लोग वहाँ पर जुड़े ही नहीं हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें 95% मैं मान सकता हूँ, 95% बोल सकता हूँ, वह सब्जेक्ट हिस्ट्री वाले हैं। ठीक है, यह बात आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा पोल में जो भी वोटिंग होता है थोड़ा सा उड़कर होता है, ये बात आप मान लीजिए। लेकिन ये बाकी लोगों के पोल से यह पोल थोड़ा अलग है। उसका मैं ख्याल रखा हूँ कि पोल है, पोल में थोड़ा सा लोग उड़कर वोटिंग करते हैं, कोई भी वोटिंग कर देते हैं, लेकिन यह इसका आंकड़ा इसका इतना भी ज़्यादा नहीं है। आगे देखिए, पोल में 2000 लोगों की वोटिंग हुई है, इसका विश्लेषण किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल प्राप्त किए गए आंकड़े 550 प्लस लोगों की लिस्ट, एक लिस्ट तैयार हुई थी और 500 प्लस लोग हैं उसमें, 540 लोग हैं। वह जो लिस्ट तैयार हुई है, यह जैसे उसमें जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मैंने भी वोटिंग कराया हुआ था कि सब लोग अपने अपने लिस्ट सूची बनवाई थी। लगभग 200-250 करीब मेरे भी लिस्ट थे। उसके बाद किसी व्हाट्सएप ग्रुप से भी वो आए थे, तो दोनों वो ऐड हुए हैं। ठीक है, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वह हमारे द्वारा भी दिए गए आंकड़े हैं और एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप से हैं, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। लगभग 550 की लिस्ट वहाँ से भी है, मतलब सहयोग मिला है, जो भी कुछ हो स्रोत है। फिर देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों द्वारा बताए गए आंकड़े और सुझाव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगातार हमेशा 15-20-25 लोग, 20 लोग तो बिल्कुल कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और परीक्षा होने के बाद से ही। तो यह क्या है? ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट भी आप जानते ही हैं, लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल्स पर जो भी बातें होती हैं उसका विश्लेषण करने के बाद, वह सब सुनने के बाद और उन लोगों के सुझाव लेने के बाद, ये सब क्या है? ये स्रोत हैं जो मैं जानकारी इकट्ठा किया हूँ। अब आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री में रोस्टर के बाद संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ चौंकाने वाला रहेगा, लेकिन राहत भरा रहेगा, जो भी कुछ रहेगा। कट ऑफ इतना भी नहीं रहेगा कि किसी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ, और कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा। बीपीएससी टॉपर को ढूंढेगी, वो भी इतने ज़्यादा संख्या नंबर आप पोस्ट पर तो मिलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है और आपको खुशी भी दे सकता है। खुशी है, बिल्कुल खुशी है। यहाँ पर देखिए, आज ही की डेट का मैं यहाँ लगाया हूँ। मुझे यह आपसे मैं डेट में बाकायदा लगा दिया हूँ और मैं आश्वस्त हूँ किसके लिए, इन सभी कट ऑफों पर, तब मैं डेट लगाया हूँ। ठीक है,
जब रिजल्ट निकल जाएगा तो आप लोग मिलिएगा, या तो यही रहेगा या तो इसमें बहुत माइनर अंतर आप पाएंगे, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पाएंगे। यह बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। कुछ लोग हवा में बातें करते हैं, बस यूट्यूब चैनल खोल लेंगे और हर तरह की बातें करेंगे उसमें। यहाँ पर देखिए, हर कोई सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हर सब्जेक्ट का कटाव बताने में वो माहिर होते हैं। और आप लोग उसी वीडियोज़ को ला कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और चैनल पर डालते हैं और फिर कहते हैं मैं क्यों नहीं डाल सकता, मैं क्यों बात नहीं रख सकता। अब आगे मैं इस विषय पर बात नहीं करूँगा। आइए इस मुद्दे को देखते हैं। देखिए, जनरल में जो कटाव जा रही है 72 से 74 जा रही है, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, ठीक है, 72 से 74। अब कुछ लोग 70 71 बोल रहे हैं, मैं 70 71 मैं नहीं सोच सकता, मैं 71 भी नहीं सोच रहा हूँ। 71 भी बहुत मुश्किल है भैया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, केवल 43% लोग 65 से नीचे हैं, ठीक है, बाकी लगभग 30% है, 65 से लेकर 72 तक 30% है। जनरल के कटाफों में, जनरल के जो सीटों पर जो बड़ा दबाव है यह 69-70 पर नहीं सिमटेगा, लेकिन यह 72 से 74, मैं 75-76 नहीं कर रहा हूँ, 72 से 74 के बीच में यह आ सकता है। 72 से 74 के बीच में यह आ सकता है। मैं 75 भी बोला था, लेकिन मैंने 75 मैंने 5 एक आशंका जताई थी कि हो सकता है 75-76 हो, आशंका जताई थी, और वह आशंका अभी भी है, लेकिन वह केवल 10% है मित्र, केवल 10% है। मैं 90% आश्वस्त हूँ कि 72 से 74 के बीच में कट ऑफ जाएगा। 71 भी नहीं जाएगा और 70 भी नहीं जाएगा, 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जनरल मेल की बात बता रहा हूँ। जनरल फीमेल का जो कट ऑफ है वो 65 से 66 के बीच में रहेगा। पिछली बार जो TRE 2.0 था उसमें 9 अंक का अंतर था जनरल मेल में और जनरल फीमेल में, ठीक है। और इस बार भी जो रोस्टर निकला हुआ है ना, भले ही फीमेल की सीटें बाकी कैटेगरी में थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन जनरल में और EWS में तो फीमेल की सीटें भाई भर कर हैं। जो संवैधानिक आरक्षण है 35% वो सब दिया गया है। लगभग 193, केवल 7 सीट कम है 200 में। 193 सीट है जनरल फीमेल के लिए। फिर कान खोल कर सुन लीजिए, 193 सीट है जनरल फीमेल्स के लिए। और उस बार अगर 9 अंक कम हुआ था तो इस बार भी लगभग 7-8 अंक कम मानिए। मैं मान कर चलता हूँ जो 65 से 65 और 66 यह कट ऑफ जा सकता है। 65 और 66 कट ऑफ जा सकता है, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। 65-66 कट ऑफ जा सकता है, या 1 अंक का अंतर आप लोग देख सकते हैं। और वह 1 अंक का जो अंतर है वो केवल 10% या 15% ही पॉसिबिलिटी में अपना रहा हूँ। मैं 65-66 पर आश्वस्त हूँ, ठीक है। अगर 1 आध अंक का अंतर रहेगा तो आप समझिए बस वह माइनर रहे अंतर है, नहीं तो यही रहने वाला है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग का, माइनर होगा, ठीक है। अगर हो सकता है 64 हो जाए तो समझिए 10% मेरी आशंका है कि 64 हो सकता है 67 हो जाए तो भी 10% आशंका है, नहीं तो 65-66 के बीच में जनरल का कट ऑफ रहने वाला है फीमेल का। EWS का कट ऑफ जो है भैया 70-71 है, 70-71 है EWS का कट ऑफ। या बहुत अच्छा संयोग रहा तो 69 जा सकता है। बहुत अच्छा संयोग रहा तब, आपको पता है लगभग 110 सीटें हैं EWS की, और उसी में 34 सीटें EWS फीमेल की हैं। तो आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और EWS के बंदे ना आराम से फाइट किए हुए जनरल में ही आ गए हैं तमाम, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पर 70 और 71 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मैं थोड़ा बहुत लिबरल होकर मैं सोच सकता हूँ कि हो सकता है 69 भी जाए, ठीक है, लेकिन 71 से ऊपर नहीं जाएगा। 70-71 के बीच में यह कट ऑफ रहने वाला है। 70-71, 69 भी हो सकता है, लेकिन 72 मैं नहीं मान सकता कि EWS मेल का कट ऑफ 72 जाएगा। 70-71 के बीच में रह सकता है। EWS फीमेल का जो कट ऑफ है भैया वो 63 से 64 के बीच में रहेगा। 63 से 64 के बीच में रहेगा। और यह अंतर EWS मेल में फीमेल में आप लोग देख रहे हैं। दरअसल UR फीमेल में जब सीटों की जब कट ऑफ इतना कम हो जा रहा है, 65 तक चला जाएगा, तो यहाँ पर तो भाई उस हिसाब से कम होगा ही। तो 63 और 64 कट ऑफ रह सकता है फीमेल्स में। फिर बोल रहा हूँ 1 नंबर का माइनर मिस्टेक, आप लोग 1 नंबर का माइनर जो अंतर है वह आप लोग दिमाग तो है उतना कि 1 नंबर का माइनर आप मान सकते हैं। कोई ब्रह्मा नहीं है कि जो कहेंगे वही होगा, लेकिन लगभग मैं 1 ही नंबर बोल रहा हूँ, मैं 2 नंबर नहीं बोल रहा हूँ। 1 ही नंबर का अंतर पाएंगे आप। जो मिनिमम होगा या जो मैक्सिमम होगा मैं बता भी दे रहा हूँ कि किस में 1 नंबर घट सकता है, किस में 1 नंबर बढ़ सकता है, ये भी बता रहा हूँ आप लोग को। BC का जो कट ऑफ है भैया वो 66-67 रहने वाला है। आगे मैं जो जानकारी जो मैं आंकड़े लिया हूँ उसका भी विश्लेषण करके दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि 66 से 70 के बीच में कितनी गैदरिंग है। जब मैंने पोल कराया था
जो मैंने पोल कराया था वो भी 2-2 अंक पर मैंने पोल कराया हुआ था, 66, 67, 68, 69। और तब आप लोग को दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो संख्या थी ना वह 67 से लेकर 70 तक के बीच में थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि बीसी ईबीसी की सीटें नंबर आप पोस्ट ज़्यादा हैं, इसीलिए यह कटाव घट रहा है, नहीं तो घटने का संभावना बहुत कम होता। ठीक है, तो बीसी में जो मेल का जो कटाफ होगा वो 66-67 जा सकता है। एक नंबर का कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मैं कम कहूँगा, इसमें कम हो सकता है 65 हो जाए, लेकिन 68 मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि 68 बीसी मेल का कटाफ जाएगा, लेकिन 66-67 हो सकता है। बीसी फीमेल का जो कटाफ है भैया 62-63 जाने वाला है, 62-63 जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे बीसी फीमेल का लगभग 85 सीट है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो उस आधार पर इनका 62-63 जा सकता है बीसी फीमेल का। ठीक है, एक अंक का अंतर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, हो सकता है इनका एक नंबर कम हो, बीसी फीमेल में एक नंबर कम हो। ठीक है, लेकिन 64 नहीं होगा, एक नंबर 61 हो सकता है, लेकिन 64 नहीं होगा, बीसी फीमेल की बात कर रहा हूँ। ईबीसी मेल में 65-66 कटाव जाने का उम्मीद है कि 65 और 66 कटाव जाए। यहाँ पर भी एक नंबर आप कम मान सकते हैं, ज़्यादा न माने। मैं 67 नहीं मान रहा हूँ, आप 64 मान सकते हैं, एक नंबर कम होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है ईबीसी मेल में। ठीक है, जो कम है मैं वहाँ पर बता रहा हूँ, जो ज़्यादा हो सकता है मैं वहाँ पर बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया 2 नंबर इधर मान लो, 2 नंबर इधर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समझिएगा। ईबीसी फीमेल में जो है 60 कटाव जा सकता है ईबीसी फीमेल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीसी ईबीसी में जो महिलाओं का जो सीट है थोड़ा सा कम किया गया है, तो इस आधार पर थोड़े कटाव में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन तब भी 60 यह रहेगा, ईबीसी फीमेल में 60 रह सकता है। एससी में जो कटाव है वो 57-58 रह सकता है, मेल में 57-58 मेल में रह सकता है। ठीक है, और एसटी और एससी फीमेल में जो कटाव है वो 51-52 के करीब रह सकता है। एसटी में जो है 54, यह आपका कटाव रह सकता है, लगभग 54। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। अभी रुकिए भैया, रुकिए, हमारी आदत है भूलने का, जल्दी जल्दी धन्यवाद, अभी है बहुत कुछ है। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ट जो है, लोग बोल रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ट का भी बताइए, पीएच का बताइए, इसलिए मैं मोटी मोटा बताया हूँ। ठीक है, अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा, मैं मोटी मोटा बताने का प्रयास किया हूँ कि लगभग 60 नंबर हैं। अगर आपके 60 नंबर मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं फिजिकल हैंडीकैप्ट में। ठीक है, और फीमेल्स में अगर 50 है तब भी आप सेफ हैं फिजिकल हैंडीकैप्ट में। आगे देखिएगा, अब देखिए मैं यहाँ पर जो आंकड़े लिया हूँ उस आंकड़े को मैं दिखा रहा हूँ। ये जो मैं कल वोटिंग कराया हूँ, कल पोल कराया हूँ, कल ही के डेट में लगभग 1900 लोग वोटिंग किए हुए हैं। मुझे लग रहा है अब 2000 हो चुके होंगे, अब 2000 हो चुके होंगे, लेकिन आंकड़ा परसेंटेज यही है, 2000 मानिए अब तक, लेकिन परसेंटेज मैं देख रहा हूँ यही रह रहा है। कितना भी लोग वोटिंग कर रहे हैं, परसेंटेज यही रह रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 79 या 79+ वालों की जो संख्या है, यह आप लोग खुद दे सकते हैं। 79 या 79+ वालों की संख्या जो है 8% है। तो मैं ये मान सकता हूँ इस आधार पर वोटिंग की, अब इसके आधार पर देखा जाए तो 2000 लोगों ने वोट किया और उसमें 160 लोग पहुँच गए, कितने 2000 लोग वोट किए, जिसमें से 79 या 79+ की जो संख्या है वह 160 है। तो उस आधार पर तो डर लग सकता है। अगर आप 6500 या 7000 माने तो उस आधार पर सोचेंगे भाई 160 का 3 गुना, ठीक है, 160 का 3 गुना मान लेंगे तो बहुत 450 के लगभग हो जाएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए पोल में थोड़ा सा अधिकतम आंकड़ा रहता है, लोग जो इरिटेट होते हैं वो भी वोटिंग करते हैं। तो उस आधार पर, इस आधार पर मैं बोला हूँ कि जब यहाँ इस तरह का आंकड़ा आ रहा है तो बहुत कम आप नहीं मान सकते हैं। अगर देखिए, अगर पोल के आधार पर देखेंगे, पोल के बेस पर देखेंगे तो अब तो ये 79 कटाव जा रहा है। लेकिन पोल को आप ज़्यादा मत मानिए, पोल में अधिकतम आंकड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो वोट करते हैं वह सही आंकड़े अपना नहीं देते हैं। ठीक है, सही आंकड़े आपको यहाँ पर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो यह यकीन मानिए यह बहुत कम कटाव नहीं जाएगा। अब 70-71 तो नहीं जाएगा, जब भी जाएगा 72 से लेकर 74 के बीच में इसकी संभावना बनती है। 70-71 आप उम्मीद न करिए। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि एक सर है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने पहले 98-99 बताया, अब इसमें 70-71 बता रहे हैं। तो भाई वह लोग भाई दुकान खोल कर बैठे हैं, अपना शोरूम खोल कर बैठे हैं, सीजन के अनुसार अपना व्यापार करना शुरू कर देंगे। आम का सीज़न है आम बेच दो, अमरूद का सीज़न है अमरूद बेच दो, तो यही है सब कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो विश्लेषण के आधार पर जानकारी दी जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बताया हूँ, यहाँ 550, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बिहार के शिक्षक, यह आपका व्हाट्सअप चैनल है।
198 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर 540 लोगों के आंकड़े हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसमें 250-250 जो लोग बताए थे हमारे ग्रुप में बताए थे, और भी किसी ग्रुप से है, तो दोनों को ऐड किया गया। मुझे नहीं पता है किसका ग्रुप है किसका नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आंकड़े मैं कलेक्ट किया हूँ। तो इस आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर खुद देखेंगे लगभग 28 लोग जो हैं 79 या 79 प्लस हैं, ठीक है। तो इसका भी मैंने सहयोग लिया हुआ है। अब देखिए, अभी यहाँ पर मैंने वोटिंग और भी कराया था, लगभग 200, यहाँ पर 200 लोग हैं लगभग, लेकिन 215 लोग, हम बिहार के शिक्षक, इसमें भी लगभग 215 लोग इसमें भी वोटिंग किए हुए हैं, ठीक है। मैंने जब इसे शेयर किया तो यह आंकड़ा, वोटिंग कर दिए लोग, जुड़े नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन वोटिंग किए थे। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर 55 या 55 से नीचे की संख्या जो है 8 है। इसको भी मैं बहुत इग्नोर करता हूँ, क्योंकि आमतौर पर वोटिंग में हिस्सा वो लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा नंबर रहता है तो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। 50, 52, 55 होता है तो भाई वो कतरा जाते हैं, भाई क्या मतलब है। हाँ, लेकिन तब भी आप सभी का विश्लेषण मैं किया हूँ। तो 55 या 55 से जो नीचे हैं वह 8 लोग वोटिंग किए हैं। 56, 58, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, 68 से लेकर 70 तक 40 लोग वोटिंग किए हैं। अगर 215 लोगों में 40 लोग 68 से 70 के बीच में हैं, 68-70 बीच में हैं, 68 के 70 के बीच में हैं, 215 लोगों में 40 लोग 68 से 70 के बीच में हैं। बंधु, कैसे आप सोच सकते हैं कि 69-70 कट ऑफ जाएगा जनरल का, या जनरल का कट ऑफ जाएगा 69-70? कैसे सोच सकते हैं? तो सोचना इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम मैं जनरल की कट ऑफ का उम्मीद नहीं कर सकता कि 70-71 जाएगा, लेकिन 72-74 जाएगा, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया हूँ वो भी सही है। अगर ईडब्ल्यूएस का बहुत अच्छा रहा तो 69 तक जा सकता है, नहीं तो 70-71 ईडब्ल्यूएस का भी सही रहेगा। यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से भी लोगों का सहयोग मिलता है। इसमें 574 मेंबर ऐड हैं, आप भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो यहाँ से भी मैं जानकारी इकट्ठा किया हूँ, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार और इस विश्लेषण को देख लीजिए, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोगों को।